क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन रखे, रूट्स ढूंढने। रूट्स ढूंढने के लिए मीन्स कि आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी। रूट्स का मतलब जीरोज और रूट्स होते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। ये है पहला पार्ट है x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। रूट्स ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को प्रॉपर करना है। प्रॉपर कैसे करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर रीअरेंज करके इक्वल टू 0 करेंगे। पहला पार्ट देखिए, टेक एलसीएम x, इसका डिनोमिनेटर है 1 है, x इंटू एक्स। जब भी एलसीएम दोनों ही होते हैं दिस इंटू दिस होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बनता 1 इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बनता 3x। एक्स स्क्वेयर शिफ्ट करो माइनस 3x, ये यहीं रहा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप 3 मेथड है सॉल्व करने की। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपको मिडल टर्म आती है तो मिडल टर्म कर डालो। अगर मिडल टर्म नहीं आती, बाई चांस आप मिडल टर्म भूल जाते हैं, आपको टेबल नहीं पता चलता है कि आपको मिडल टर्म आके आ गई, सबसे बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले ढूंढिए, आपको मालूम है मैं करा चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी, व्हाट इज ए इज 1, बी इज माइनस 3, सी इज माइनस 1। बी स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1, सी माइनस 1 साथ में रखना ही चाहिए। What is a? Coefficient of x square. What is b? Coefficient of x. What is c? Constant term. a is 1, b is minus 3, c is minus 1। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, दैट इज 13, दैट इज ग्रेटर देन 0। रूट्स निकल जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। डालिए वैल्यू माइनस, तो फॉर्मूले का है बी की वैल्यू माइनस 3, तो ब्रैकेट में आया माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी है 13, ये निकाला गया अपॉन 2 इंटू ए इज 1, तो यह आएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। दो पार्ट होंगे इसके, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, बीटा इज 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। यह आंसर है, यह है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम। एलसीएम x प्लस 4 x माइनस 7 मल्टीप्लाइड में दोनों ही आ जाएंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। जब भी एलसीएम लेते हैं हम ऐसे एक्सप्रेशन का, ये जब दोनों ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहते हैं तो ये पक्का होता है कि ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाइड में एलसीएम है तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 7, ये माइनस रहेगा तो x प्लस 4 इंटू 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30 एज इट इज। अब देखिए x माइनस 7, इस माइनस से साइन चेंज कर दो, माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x पहले टर्म के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 7 माइनस है माइनस 7x, फिर 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30 एज इट इज।
प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, -7 -4 दैट इज -11 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -7x प्लस 4x -3x माइनस बड़ी टर्म्स में है और -28 एज इट इज आएगा इजिकल टू 11 अपॉन, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स बाई चांस आती है और कट रही है तो काट सकते हो उसको, जैसे ये 11 है, 11 है और प्लस माइनस में कोई टर्म नहीं, अगर बीच में प्लस और माइनस है तो नहीं कटता, मल्टीप्लाइड फॉर्म में अगर कोई कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल कर सकते हैं आप, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, जैसे 11 से 11 कट सकता है, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके बाद, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इजिकल टू 31 का 30, ये -1 से कटेगा -30, -30 ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू, माइनस शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -28 प्लस 30 प्लस 2, इसके बाद क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप कोई मेथड लगा दो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है तीनों में से, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट ये बहुत छोटा है, मिडिल टर्म हो रही है, 2 की मिडिल टर्म 3 आ जाए, 2 1 2, ये भी लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा, तो एक्स स्क्वायर 2 की मिडिल टर्म 2 1 2, और जब प्लस है दोनों फैक्टर पे सेम साइन आता है, बोथ कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डिपेंड ऑन द मिडिल टर्म। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 -1 जो साइन यहाँ पे पहले नंबर पे तो वही साइन कॉमन आता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, x माइनस का प्लस बन गया, माइनस का प्लस का माइनस बन जाएगा, तो x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, एक बार लिख देंगे, बाकी आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर रहा वो लिखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, दो पार्ट करिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x minus 1 equal to 0, x is equal to 1. This is question number 3. Then question number 4. 4 is the sum of the reciprocals of the Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. रहमान की कंडीशन है, सिर्फ रहमान की है, लेट एज ऑफ द रहमान एक्स ले लेंगे। अब वो कह रहा है कि जो रहमान की 3 ईयर एगो की एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर 5 ईयर, दोनों की एज का रेसिप्रोकल 1/3 है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो हम पहले प्रेजेंट एज जो ढूंढनी है वो लेट कर दिए, सोल्यूशन हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर्स, ये प्रेजेंट एज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रेसिप्रोकल रहमान एज 3 इयर्स एगो, अगर उसकी आज x है तो 3 साल पहले कितनी होगी थी, x माइनस 3, अगर वो रहमान आज 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने का था वो, 10 माइनस 3, 3 साल एगो, 3 ईयर एगो का मतलब होता है पीछे, 3 साल पहले कितने का था, 10 माइनस 3 7 साल का, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ कि अगर 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितने का जाएगा, 15 साल, तो प्लस होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago, age of Rahman is equal to x minus 3. 5 years from now, age of Rahman x plus 5. अब कह रहा कि 3 ईयर एगो की एज है x माइनस 3 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/x माइनस 3, सम भी दिया है, सम ऑफ, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5, क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होगा,
तो इसका रेसिप्रोकल लेगा 1/, इसका रेसिप्रोकल का सम दे रखा 1/3 कि सम इज प्लस रेसिप्रोकल x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x-3 और 5s प्रॉब्लम का रेसिप्रोकल 1/x²। 5 का सम इज इक्वल टू 1/3। बस अब सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है, ये इनटू में क्या है x + 5, तो x + 5 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3। x + x 2x प्लस 5 - 3 + 2, इसको करो मल्टीप्लाई, x × x x², x × 5 + 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, लाइक टर्म्स x² एज इट इज प्लस 5x - 3x लाइक टर्म है दोनों, प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 × 6x 3 × 6। अब एक तरफ शिफ्ट करिए, x² + 2x - 15 - 6x, ये प्लस 6x शिफ्ट किया तो -6x, प्लस 6 शिफ्ट करेंगे -6 इक्वल टू 0। अब थोड़ा लाइट टर्म प्लस माइनस कर दो, देखिए ये भी लाइट टर्म है, +2 - 6 -4x -15 प्लस -6 दोनों नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा 20। अब बन गई क्वाड्रेटिक मिडल टर्म, या डी लगा दो, आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद पर मैं मिडल टर्म करूंगा, 21 की मिडल टर्म करिए, माइनस करके 4 आए, सो 7 3 = 21, 7 - 3 4, तो जो साइन मिडल पे वो बड़े फैक्टर पे, प्लस 3x - 21 इक्वल टू 0, तो कॉमन ले लो, x - 7 प्लस 3 कॉमन आएगा दोनों में, बिकॉज 3x और 21 डिविजन बाई 3, तो 3 कॉमन आएगा, x - 7 इक्वल टू 0, x - 7 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0, दो पार्ट करते हैं, x - 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x + 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो माइनस में तो एज लेंगे नहीं, तो प्रेजेंट एज रहमान की क्या होगी 7, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर आंसर। ये ढूंढना था, आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 है।